श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्याय विरथुई पुच्छिसुणम को हमने प्रारंभ किया है। कल आपने विरथुई की जन्म कैसे हुआ, विरथुई का अवतरण कैसे हुआ, उसके बारे में सुना। आइए आज हम पहली गाथा पर बात करते हैं। विरथुई की पहली गाथा जो कि लोगों के द्वारा जम्बू स्वामी जी से पूछी गई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि पहली दो गाथाएं जो है वो क्वेश्चन रूप में है और बाकी की 27 गाथाएं परमात्मा महावीर स्वामी जी के गुणों का बखान करने वाली है। और ये विरथुई, ये पुच्छिसुणम, जिन भाई बहनों के पास मंगल साधना की बुक है 43 नंबर पेज पर आप देखें और विशेष रूप से उच्चारण शुद्ध करके इस स्वाध्याय का आनंद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों की निर्जरा करें। ध्यान रहे, हमारे पूर्व आचार्यों ने एक बात कही है कि अगर किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त होना है, जैसे बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई मेडिसिन ली जाती है, इसी तरह से ये पहली गाथा, इसका पाठ, इसका स्वाध्याय, इसका जाप, ये हमारे शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने में परम उपयोगी है, परम सहयोगी है। ये इसका बाह्य लाभ है। और आभ्यंतर लाभ, आंतरिक लाभ जो है वो हमारे कर्मों की निर्जरा है, हमारे आत्मा की विशुद्धि है। दोनों लाभ इसलिए बता रही हूँ कि अधिकांश लोगों का ध्यान बाह्य लाभ की ओर होता है। तो जैसा हमारे पूर्व आचार्यों ने बताया उसके अनुसार ध्यान रहे कि पहली गाथा का पाठ, जाप, स्वाध्याय हमें रोगों से मुक्त करने वाला है। तो आइए पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई और जम्बू स्वामी जी के द्वारा सुनी हुई ऐसी इस विरथुई का हम पारायण करते हैं। पहली गाथा पहले हम ऐसे ही बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण की ओर आप ध्यान देंगे और उसके बाद लय के साथ गाएंगे और उसके बाद उसके अर्थ को देखेंगे। तो आइए पहली गाथा प्रारंभ करते हैं। पुच्छिसुणम समणा माहणाय अगारिणोया परतिथियाय सेकेई णेगंत हियम धम्ममाहु अणेलिसम साहु समीक्षयाए। अब इस गाथा को लय के साथ गाएंगे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। पुच्छिसुणम समणा माहणाय अगारिणोया परतिथियाय सेकेइणे गंत हियम धम्ममाहु अणेलिसम साहु समीक्षयाय। जब जम्बू स्वामी दीक्षित होने के बाद गोचरी लेने के लिए, पानी लेने के लिए जब गृहस्थों के घर में जाते हैं और उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनके आचरण को जब सारे ही लोग देखते हैं तो पूछते हैं उनसे, पुच्छिसुणम, पूछते हैं। क्या पूछते हैं, कौन पूछते हैं? तो बताया पुच्छिसुणम समणा, यानी कि समण,
समण यानी जो उस जमाने में श्रमण थे, अन्य धर्म अवलंबी जो साधु थे, जो सन्यासी थे, वे माहणाय और ब्राह्मण लोग जो पंडित थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जो वेद वेदांत के ज्ञाता थे, ऐसे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग पुच्छी सुणम समणा माहणाय यानी पूछा गया और सुना गया। किसके द्वारा पूछा गया? तो बता रहे हैं समणा यानी श्रमणों के द्वारा, माहणा यानी माहनों के द्वारा, और अगारिणों यानी गृहस्थों के द्वारा। अगार यानी कि गृहस्थ जो घर में रहता है उसे अगार कहते हैं। अगारिणो या परतिथ्याय, परतिथ्याय का मतलब है अन्य धर्मावलंबी, अन्य मत को मानने वाले। ऐसे लोग पूछते हैं जम्बू स्वामी जी से। क्या पूछते हैं? से केई, से यानी वे कौन थे, केई यानी कौन थे, से केई णेगंत, णेगंत यानी एकांत, हियम धम्म माहु एकांत हित रूप ऐसे धर्म का प्ररूपण करने वाले, ऐसे धर्म की समीक्षा करने वाले, ऐसे वे धर्म आचार्य, धर्म गुरु कौन थे जिनके धर्म शासन में आपने दीक्षा ली? थोड़ी सी कल्पना करें, सोचें आंखें बंद करके कि कैसा वो परिदृश्य रहा होगा जब जम्बू स्वामी जी के त्याग और वैराग्य को देख करके, जान करके, परमात्मा महावीर को जानने की जिज्ञासा, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए थे, उनके धर्म के बारे में नहीं पता था, उनके मन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही है और वो पूछ रहे हैं कि वे कौन थे जिन्होंने एकांत सिर्फ और सिर्फ आत्महित के लिए धर्म का प्ररूपण किया, निरूपण किया। कौन थे वे? जम्बू स्वामी जी ने जब संयम अंगीकार किया तब परमात्मा महावीर मौजूद नहीं थे, उनका निर्वाण हो चुका था। और जम्बू कुमार ने परमात्मा महावीर स्वामी जी के दर्शन भी नहीं किए थे। जानते तो थे भगवान के बारे में, लेकिन देखिए एक विशेष बात ये कि उन्होंने अपनी मति कल्पना से कोई जवाब नहीं दिया, अपने सोच के अनुसार कोई व्याख्या नहीं की। लोगों ने जो बात पूछी उसे उन्होंने सुना और ये सोचा कि मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मगुरु आर्य सुधर्मा स्वामी, जो बहुत समय तक साक्षात रूप से परमात्मा के सानिध्य को जिन्होंने पाया है, परमात्मा के चरणों में जो बहुत समय तक रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, क्योंकि सुनने में और अनुभव करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस बात से एक शिक्षा जरूर लेंगे कि कभी भी किसी भी सुनी सुनाई बात पर जल्दी विश्वास मत कीजिए। किसी की आधी अधूरी बात सुन करके पूरी कहानी बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत मत कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि किसी की दूरी का लाभ उठाने की कोशिश मत करो, किसी की दूरी का लाभ उठाने की कोशिश मत करो और किसी की बात अधूरी कहने की कोशिश मत करो। जिंदगी के सब दिन एक समान नहीं होते, जिंदगी के सब दिन एक समान नहीं होते, इसलिए किसी की मजबूरी का लाभ उठाने की कोशिश मत करो। जम्बू स्वामी जी ने अपनी मति कल्पना से, अपने विचार से कोई जवाब नहीं दिया। लोगों की बात सुनते हैं और सुन करके सीधे आर्य सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में उपस्थित होते हैं। अब सुधर्मा स्वामी जी के पास आने के बाद वे उनसे क्या पूछते हैं, यानी पहली गाथा लोगों के द्वारा जो पूछा गया उसका जिक्र करती है
और दूसरी गाथा जो आएगी वो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं, उसके बारे में बताती है। तो हम देखेंगे कि सुधर्मा स्वामी जी से जम्बू स्वामी किस प्रकार से भगवान महावीर के बारे में पूछते हैं। आइए वीरत्हुई के साथ परमात्मा महावीर का स्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको वंदन करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। आप सबके भीतर में परमात्मा महावीर स्वामी जी के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।